Hello everyone, Namaste, Sat Sri Akal. Welcome to my YouTube channel Miles and Vichar. So I am back with a new video and टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे मिथ्स अबाउट दी वीज़ाज इंटरव्यू। जो जिन लोगों ने ये हवा बना के रखा है ना वीज़ा इंटरव्यू के बारे में, तो उन सबको आज हम ब्रेक करेंगे। उससे पहले लेट मी रिमाइंड यू कि आई हैव मेक द वीडियो ऑन माय यूएस वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड वो अपलोड कर दी है मैंने। सो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम सब्सक्राइबर है प्लीज़, और आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहेगी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की कि क्या लाइफ में क्या होता है, कैसे होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है। सो येस, लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट मिथ। तो जो फर्स्ट मिथ है दैट इज दैट you need perfect English to ace this interview, and it's a biggest myth जो बिल्कुल सच नहीं है, not at all. So ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि आप वीज़ा इंटरव्यू में आप बहुत ऑक्सफर्ड डिक्शनरी की आप वर्ड्स बोलोगे इंटरव्यू के टाइम पे तो ऑफिसर खुश होके आपका वीज़ा अप्रूव कर देगा। नो, ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत गलत मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जिन लोगों को लगता है कि अरे हमारी तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्लिश है और हम तो बहुत ऑक्सफर्ड के वर्ड्स बोल के अप्रूव हो जाएगा वीज़ा, तो प्लीज़ आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस है। दूसरा, जिनको लगता है कि अरे हमें तो इंग्लिश नहीं आती है, हमें तो बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक इंग्लिश में भी हम थोड़ा ऊ आ करके बोलते, ढंग से नहीं बोल पाते हैं हम, तो उसमें भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एक चीज़ यहाँ पे जो मैटर करती है वो करता है आपका कॉन्फिडेंस। दैट्स द वन थिंग विच मैटर्स अ लॉट हेयर, वेदर आपको बहुत ऑक्सफर्ड की इंग्लिश आती है या फिर आपको नहीं आती है। सो ये जो मिथ है कि परफेक्ट इंग्लिश बोलना, दैट्स जस्ट अ मिथ। इवन मेरे इंटरव्यू के टाइम पे मुझे सिर्फ मेरा जो इंटरव्यू 1 मिनट से कम चला था एंड उसमें ना आपके नहीं पता होता क्या इंग्लिश निकलेगी क्या निकलेगी। एंड एक होता है कि क्या होता है, बहुत लोगों को लगता है कि इंटरव्यू के टाइम पे आप अमेरिकन एक्सेंट में बात करो। नहीं होता। मैं खुद यहाँ पे 6-7 महीने हो गए रहते हुए, स्टिल मेरे इंग्लिश में कोई अमेरिकन एक्सेंट नहीं है, नॉट एट ऑल। पहली बात, मेरी इंग्लिश यहाँ पे भी कोई ढंग की इंग्लिश नहीं है, टूटी फूटी हुई इंग्लिश निकलती है मेरी। दूसरा, अमेरिकन एक्सेंट दूर की बात है। सो आपको ये समझना पड़ेगा दैट कि जो ऑफिसर्स है, वीज़ा ऑफिसर्स, दे डू अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन दैट इंग्लिश इज़ आर नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, दे डू अंडरस्टैंड। तो वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे कि आप जो आंसर्स बोल रहे हो आप उनको मतलब ऑनेस्ट है कि नहीं है। वो आपकी इंग्लिश को इतना भी चेक नहीं करेंगे, दे आर नॉट एनी इंग्लिश प्रोफेसर, या आपकी इंग्लिश ग्रामर को नहीं चेक करेंगे। ऑफकोर्स जब मैं इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रही थी तो मुझे यही लगता था कि मेरी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मे बी उस चक्कर में कहीं मेरा रिजेक्ट ना हो जाए या समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा नहीं है, वो आपकी इंग्लिश ग्रामर, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस वो कुछ चेक नहीं करेंगे। सेकेंड जो मिथ है दैट इज़ कि वेयरिंग द प्रोफेशनल क्लोथ्स विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग द अप्रूवल। एंड ये भी आपका बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड इट्स द थिंग जहाँ पे मैंने बहुत ह्यूज ब्लंडर किया। मैंने किसी की बात मान के मैंने ना प्रोफेशनल क्लोथ्स में गई। इवन मेरे ब्रदर ने मुझे रिकमेंड किया था कि नॉट टू गो इन फॉर्मल क्लोथ्स, नॉट एट ऑल, बट स्टिल मैंने वो बात ना मान के, एडवाइस को इग्नोर करके मैं फुल प्रोफेशनल फॉर्मल क्लोथ्स पहन के गई। इट वॉज अ फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट। एंड मुझे वहाँ जाके बहुत अफसोस हुआ कि क्यों नहीं मैंने वो एडवाइस मानी, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग ना मुझे बोल रहे थे दैट ओ मतलब तुम H1B वीज़ा के लिए आए हो क्या। एंड आई वॉज लाइक नो, मैं F1 वीज़ा के लिए आई हूँ, स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो वो बहुत ह्यूज ब्लंडर किया मैंने, फॉर्मल क्लोथ्स पहन के जाना। हाँ, अगर आप H1B वीज़ा के लिए जा रहे हो, अगर आप अपना
जॉब इंटरव्यू मतलब उसके लिए जा रहे हो उस पर्पज से, तो आप फॉर्मल क्लोथ्स पहनो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे कोट वगैरह भी पहन के आए थे। बट इन केस इफ़ यू आर गोइंग फॉर द स्टूडेंट वीज़ा F1 वीज़ा, तो अगर आप F1 वीज़ा के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ आप जो नॉर्मल क्लोथ्स पहनते हो ना, लाइक टी शर्ट एंड जीन्स, दैट्स इनफ। सो इवन उस टाइम पे ठंड, मैंने अपना इंटरव्यू दिसंबर में दिया था, तो उस टाइम पे ठंड थी, बट उस दिन ना इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, नॉट एट ऑल, इट वॉज बियरेबल। तो उस टाइम भी लोग नॉर्मल फुल बाजू की लाइक जो होती है टी शर्ट्स वगैरह वो सब पहन के आए थे नॉर्मल। सो प्लीज़ आप या तो ऑफिशियल शर्ट्स एंड ऑफिशियल पैंट प्लीज़ इग्नोर करना पहनने के लिए, आप नॉर्मल जो क्लोथ्स आप डेली वेयर में पहनते हैं बाहर घूमने जाने के लिए, आप वो पहन के जा सकते हैं। सो बस वही पहनो क्लोथ जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जब मैं वो क्लोथ्स पहन के गई ना वहाँ, तब तक ठीक था, बट जैसे वहाँ पहुँच के मैंने देखा कि सारे स्टूडेंट्स नॉर्मल क्लोथ्स पहन के आए हैं, सो आई वॉज लाइक ओ मैन, मैंने क्या कर मतलब मैंने ह्यूज ब्लंडर कर दिया ये। सो दैट्स द वन थिंग। सो प्लीज़ आपको ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल शर्ट और ऑफिशियल पैंट्स पहन के जाना है, नहीं, आप नॉर्मल क्लोथ्स भी पहनोगे, सो इट्स ओके। थर्ड जो मिथ है दैट इज़ कि इफ़ यू आस्क द ऑफिसर टू रिपीट द क्वेश्चन for n number of time, so your chances of getting the visa becomes less। एंड ये भी बहुत बड़ा मिथ है, मैं ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दैट मैंने वीज़ा ऑफिसर को 3 बार बोला था टू रिपीट द क्वेश्चन। येस, आई आस्क्ड वीज़ा ऑफिसर टू रिपीट द क्वेश्चन ट्राइस। एक बात ध्यान रखना हमेशा, यू कैन आस्क ऑफिसर टू रिपीट द क्वेश्चन rather than giving the wrong answer। ये आप अपने मतलब दिमाग में या जहाँ पे भी भरना है ना, किसी डब्बे में बात ये भर के रख लो कि आप ऑफिसर को आप कितनी बार भी आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड क्वेश्चन आप उनको डायरेक्ट मत बोलो सॉरी आई कांट हेयर यू, सम ऐसे मत बोलो। आप बोल सकते हो सॉरी आई वॉज नॉट एबल टू हर्ड यू, इट्स मतलब आप ये शो करो कि इट्स योर मिस्टेक कि आप उनको नहीं सुन पाए हो। आप रादर देन कि आप उनको डायरेक्ट बोलो कि कैन यू रिपीट अगेन, नो, जस्ट से ओ सॉरी आई कांट हर्ड यू और समथिंग लाइक दैट, कि जिसमें उनको लगे कि आपकी गलती है कि आप नहीं सुन पाए, उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना है। एंड आप उनको 1 बार 2 बार बोल सकते हो, लाइक मैंने 3 बार उनको बोला था कि सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सॉरी आई कांट हेयर यू करके। तो एंड द थिंग, मेन थिंग पता है यही होता है, एक रीज़न ये भी होता है रिपीट करने का कि आप ना उनकी बात नहीं समझ पाते हो, क्योंकि एक तो अमेरिकन एक्सेंट होता है, ऊपर से आपका प्लस अगर वहाँ पे कोई अलग ही कंट्री के होंगे, उनका खुद का अपना अलग एक्सेंट होता है, तो आप उनको बोलो रिपीट करने के लिए एंड वो भी अंडरस्टैंड करेंगे कि आप नहीं, आपका एक्सेंट, हमारा जो इंग्लिश का एक्सेंट है वो अलग है, उनका इंग्लिश का एक्सेंट अलग है, तो दे डू अंडरस्टैंड। तो मैंने उनको 3-4 बार बोला रिपीट करने के लिए क्वेश्चन, बट आई गेव द आंसर एंड थैंक गॉड माई वीज़ा इज़ अप्रूव। तो ये मिथ है, बस आप उनको बोलो जितनी बार भी आपने पूछना क्वेश्चन आप पूछो, बट गलत आंसर मत देना, ये मेन ध्यान रखना है। जो हमारा नेक्स्ट मिथ है वो ये है दैट इफ़ योर वीज़ा इज़ डिनाइड वंस देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग द वीज़ा इज़ लेस एट सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम। सो ऐसा नहीं है, ये मेरा मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि जिनका फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ है उनका सेकेंड टाइम अप्रूव हुआ है। एंड आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस वन गाय जिसका 5 बार रिजेक्ट हुआ, यूएस वीज़ा 5 बार रिजेक्ट हुआ है, बट ऑन 6th टाइम उसका एक्सेप्ट हुआ एंड विद इन अ वीक वो इंडिया से यूएस गया। सो एक क्या होता है यहाँ पे कि जब आप सेकंड टाइम वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ऑफिसर आपकी 2 बातें से बहुत खुश होते हैं जब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आ जाते हो। सबसे पहले वो इसमें ना आपका हार्ड वर्किंग शो हाईलाइट होता है कि आपने फर्स्ट टाइम आपका रिजेक्ट हुआ, आपने हार नहीं मानी, आपने सेकंड टाइम अप्लाई किया, सेकंड टाइम रिजेक्ट हुआ, आपने थर्ड टाइम अप्लाई किया, तो इससे आपका हार्ड वर्क शो होता है कि आपकी एक कंसिस्टेंसी, आपने हार नहीं मानी, यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर वर्किंग, कि जो जो गलतियाँ हुई उसके ऊपर आपने वर्क करा। दूसरा ऑनेस्टी,
कि ऑनेस्टी क्या होना कि जब वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपका पिछली बार क्यों रिजेक्ट हुआ, एंड एट दैट टाइम यू नीड टू गिव दी ऑनेस्ट आंसर। ऑनेस्ट, आपको अगर आपको आपका है कि हमने क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, हम जो क्वेश्चन पूछा था मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे पाया, या फिर उस टाइम मेरा आंसर कुछ गलत हो गया, या फिर मेरी इंग्लिश नहीं थी इतनी स्ट्रॉन्ग, लाइक यू हैव टू गिव द ऑनेस्ट आंसर। ऐसा नहीं है कि एक ऑफिसर के सामने एक इम्प्रेशन करने के लिए आप कुछ भी बहाना बोल दो, नहीं, वो भी फिर उस टाइम फिर आपका चांसेस है रिजेक्ट होने के। सो यहाँ पे आपका जब आपका फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो गया, सेकेंड टाइम, और अगर आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा चांसेस है आपको वीज़ा मिलने के, डेफिनेटली। उसके बाद जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है दैट वीज़ा ऑफिसर्स आर हार्श एंड अनफ्रेंडली। एक चीज़ ये याद रखना कि उनको इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, नॉट पैसे बट उनका काम है ये ऐसा चेहरा बनाने का, हार्श एंड अनफ्रेंडली। सो आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं वहाँ पे अपने इंटरव्यू देने गई, सो मैंने ऑफिसर को इतने जोश से, इतने फ्रेंडली, इतनी बड़ी स्माइल करके मैंने बोला, हेलो, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल, इतना अच्छा लंबा चौड़ा बोला, एंड उस ऑफिसर ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, नॉट इवन स्माइल तक नहीं करी ब्रो। मतलब मैं ऐसे थी, ओ गॉड क्या है ये। तो बट जब मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ और जब मुझे हुआ कि मेरा वीज़ा हो गया, मतलब जब पासपोर्ट रख लिया, सो आई वॉज सो हैप्पी। एंड जब मैंने उनको बोला थैंक यू सो मच, मतलब 2-3 बार मैंने थैंक यू किया, तब जाके उसने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जोकर वाली स्माइल दिया, एंड आई एम लाइक, तब मैंने ये समझा कि ओके ये इनका काम है ऐसे फेस बनाने का। वरना एक्चुअल में अगर आप अमेरिकन्स को देखोगे ना, यहाँ पे दे आर सो स्वीट, सो फ्रेंडली, वो आपसे इतने अच्छे से बात करते हैं। सो ये याद रखना दैट वीज़ा ऑफिसर्स कोई दुश्मन नहीं है। आप ऐसे बात करो जैसे कि लाइक दे आर योर फ्रेंड ओनली, कि जब आप बहुत स्वीटली आप उनसे बात कर रहे हो, और इस चीज़ के लिए आप रेडी रहना। ऐसा ना हो कि आप वहाँ जा रहे हो इंटरव्यू देने, आपने गुड मॉर्निंग या कुछ बोला और आगे से रिप्लाई बैक नहीं हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि देयर वर सम ऑफिसर्स जो अच्छे से रिप्लाई कर रहे थे, दे वर रिप्लाइंग बैक, दे वर सो स्वीट, लाइक वो हर गुड मॉर्निंग वगैरह का उसका रिप्लाई कर रहे थे। बट देयर वर सम ऑफिसर्स हु वर नॉट इवन स्माइलिंग, हु वर नॉट इवन नोडिंग देयर हेड, यस, नो, कुछ भी नहीं। सो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखना उस टाइम भी कि अगर वो रिप्लाई करा देन इट्स ओके, बट इन केस इफ ही और शी डिडंट रिप्लाई, सो आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। बाद में जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दे वर लाइक फ्रेंडली ओनली, वो आपसे अच्छे से बात करेंगे हंस के, देन दे आर फाइन। नेक्स्ट जो मिथ है दैट इज़ कि only the intelligent और स्टूडेंट्स ओनली दे कैन गेट दी वीज़ाज, कि जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं सिर्फ उन्हीं को वीज़ाज मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो उसको वीज़ा मिलेगा, जो पढ़ाई लिखाई में नहीं होगा अच्छा उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, नहीं। तो एक चीज़ ये याद रखना दैट दिस गेम, वीज़ा इंटरव्यू गेम, 99% हार्ड वर्क, 1% लक। आई थिंक सो एंड आई एम डैम कॉन्फिडेंट इस बात पे कि भाई लक बहुत काम करता है इस चीज़ में, डेफिनेटली लक बहुत काम करता है ये इंटरव्यू प्रोसेसेस वगैरह में। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हो, बहुत अच्छा, या फिर अगर आपने बहुत अच्छी जॉब कर रखी है तो ही आपको वीज़ा मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप नॉर्मल भी है, और इवन येस मुझे पिछली वीडियोस में कमेंट था कि हमने 12th के बाद हमारा गैप है, तो ये भी याद रखना, इवन इफ अगर 12th के बाद आपका गैप है तो आपको उस गैप को जस्टिफाई करना होगा। पर आप इस बात के लिए अंडर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि अरे हमने तो 12th के बाद कुछ किया नहीं, वो गैप है, उसको हम कैसे जस्टिफाई कर, उसके वजह से अगर हमारा वीज़ा नहीं मिला, अप्रूव नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। मैंने कितने लोग देखे हैं कि जिनका 12th के बाद गैप था एंड स्टिल उनको वीज़ास मिले हैं।
तो अगर 12th के बाद जो गैप है आप उसको जस्टिफाई करो, आप उनको मेंशन करो कि आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है या कोई इंटर्नशिप की है या जॉब किया है, या फिर आप मान लो 12th के बाद गैप हुआ तो आप जस्टिफाई करो कि मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया था जावा में, एंड आप उसको बोलो कि ये जो जावा है इसमें क्या क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह, और ये जावा जो है अगर आप मास्टर्स कर रहे हो डेटा साइंस में या बैचलर्स करने आ रहे हो उसमें कैसे हेल्पफुल रहेगा। और उनको ना कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आप कितने साल के हो, आप कितने साल के में, अगर 30 साल वाले भी यहाँ बैचलर्स करने आते हैं, 30 ईयर्स वाले मास्टर्स करने भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत छोटे लाइक अगर आपकी एज ज़्यादा है, कि अगर आप मान लो 23-24 साल के हो और आप यहाँ बैचलर्स करने आ रहे हो तो हो सकता है कि वो बैचलर्स नहीं कर अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप जो भी आप बस अपने आप को एग्जामिन करो अपनी लाइफ को और उससे क्वेश्चंस बनाओ और आप उनको चैट जीपीटी का यूज़ करो। लाइक मैंने अपनी फुल इंटरव्यू प्रेपरेशन चैट जीपीटी से की थी। तो आपको प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, आपको कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सो अभी के लिए यही मिथ्स है। इन केस अगर मैं कोई मिथ भूल गई हो तो आप कमेंट कीजिए नीचे कि क्या मैं मिथ भूल चुकी हूँ, क्या भूली हूँ मैं मिथ, एंड देन आई विल पिन इट। एंड इन केस अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी इंटरव्यू को रिलेटेड या यहाँ के कल्चर को लेके या लाइफस्टाइल को लेके, सो आप क्वेश्चन कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोगों का प्यार बहुत कम हो रहा है, आई डोंट नो क्यों। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माइल्स एंड विचार। थैंक यू।